बात आज की चैनल के कार्यक्रम आर पार में मैं सुरेंद्र चतुर्वेदी आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, बाढ़ की संभावनाएं सामने हैं और पुलिया पर हमारे घर बने हैं। 3 रेक्टर पैमाने पर भी भूकंप आया तो चौथाई अजमेर जमीन में समा जाएगा। स्मार्ट सिटी अजमेर भूकंप के हल्के से झटके को भी सहन नहीं कर सकता और ताश के पत्तों की तरह मिट्टी में मिल सकता है। यह मैं नहीं कह रहा, वैज्ञानिक कह रहे हैं। अजमेर को लेकर दिल्ली के भू वैज्ञानिकों का एक दल पिछले सप्ताह अजमेर आया और उसने अजमेर के विभिन्न क्षेत्रों का सर्वेक्षण किया। दल के मुखिया अनुपम घोष ने बताया कि अजमेर यूं तो पूरा ही डेंजर जोन में है, मगर कायड़ से अजमेर शहर के बीच आने वाली सभी कॉलोनियां सर्वाधिक खतरे में हैं। वैज्ञानिकों ने कायड़ में हिंदुस्तान जिंक द्वारा की जा रही खान की खुदाई पर गहरी चिंता व्यक्त की। रिपोर्ट के मुताबिक कायड़ के 4-5 किलोमीटर रेडियस में जमीन पूरी तरह से खोखली हो चुकी है। जिस तरह चूहे जमीन को खोदकर बिल बना लेते हैं, उसी तरह से 100-150 फुट नीचे अंदर ही अंदर पूरा क्षेत्र खोदकर खोखला कर दिया गया है। वैज्ञानिकों का दल किए गए सर्वे के अनुसार सबसे ज़्यादा खतरा रिहायशी दरगाह क्षेत्र में है। दरगाह क्षेत्र में आने वाले पर्यटकों की भारी भीड़ का भार बिना तकनीकी विशेषज्ञ की देखरेख में हुए 5-5, 6-6 मंजिलों के अनगिनत निर्माण, बिना फाउंडेशन रिपोर्ट लिए नए भवन निर्माणों के लिए लगातार की जा रही गहरी खुदाई कभी भी बड़े हादसे को आमंत्रित कर सकती है। यह अत्यंत चिंताजनक बात है। दरगाह क्षेत्र में यद्यपि खुदाई जैसा खतरा नहीं, लेकिन इस इलाके में विगत 10 वर्षों से बेहताशा हुए निर्माणों ने जमीन की डेंसिटी खत्म कर दी है। इस क्षेत्र में बहुमंजिला इमारतों की संख्या पिछले वर्षों में 5 गुनी बढ़ गई है। दीवारों से दीवारें मिला दी गई हैं, आवागमन तक के लिए छोटे छोटे रास्ते शेष रह गए। कमजोर बुनियाद, जर्जर भवनों पर बहुमंजिला निर्माण, रातों रात बिना नक्शा पास करवाए बनी बिल्डिंग्स इस क्षेत्र को खतरे में बढ़ा डाल चुकी है। ये इमारतें क्षेत्र की ज़मीन पर बोझ बनी हुई हैं। यहाँ आपको बता दूं कि इस इलाके में फर्जी नक्शों से बनी इमारतों की भरमार है। नगर निगम प्रशासन के भ्रष्टाचार की गवाही देती ये इमारतें दिखने में तो ऊंची और खूबसूरत हैं, मगर अधिकतर इनका निर्माण रातों रात हुआ है और वह भूकंप के हल्के से झटके को भी सहन नहीं कर पाएंगी। वैज्ञानिक घोष के मुताबिक 3 रेक्टर पैमाने पर यदि अजमेर में भूकंप आ गया तो अजमेर का 1/4 हिस्सा नस्ते नाबूद हो जाएगा। वैज्ञानिकों का मानना है कि अजमेर में जमीन के नीचे पानी भरा हुआ है। आना सागर के आसपास बनी बस्तियों में मकानों की नींव पानी पर खड़ी हुई है। यही वजह है कि झील के आसपास बने भवनों में के बेसमेंट में पानी भरा रहता है। सैकड़ों भवन मालिकों ने तो पानी सुखाने में असफल रहने के बाद बेसमेंट को मलबा डालकर पाट दिया है। वैज्ञानिकों का कहना है कि यदि भूकंप आया तो ऐसी कमजोर नींवों वाले मकान भी अपने पांवों पर खड़े नहीं रह पाएंगे। स्मार्ट सिटी अजमेर भले ही अरबों रुपए लगाकर ओवर स्मार्ट हो गया हो, मगर असलियत यह है कि सारे विकास कमजोर मिट्टी पर खड़े हुए हैं और किसी भी प्राकृतिक आपदा आने पर ध्वस्त हो सकते हैं। क्या अजमेर का ऐसा कोई धनी धोरी है जो इस शहर को आपदा काल में बचाने के लिए सोचे? फिलहाल तो बाढ़ की संभावनाएं सामने हैं और पुलिया पर हमारे घर बने हैं। धन्यवाद। आज इतना ही।